नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है जो आरबीआई ने सरकार को दिया है। हालांकि ये रकम सरकार की उम्मीद से थोड़ी कम हो रही है। आखिर इस रिकॉर्ड डिविडेंड का मतलब क्या है, सरकार और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्यों इससे मुश्किल वक्त में राहत माना जा रहा है, आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 2,86,588 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। इस फैसले को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने मंजूरी भी दी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक आरबीआई की ग्रॉस इनकम में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 26.42% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रिस्क प्रोविजन से पहले उसका खर्च यानी एक्सपेंडिचर 27.6% रहा। आरबीआई ने यह भी बताया है कि 31 मार्च 2026 तक उसकी बैलेंस शीट 20.61% बढ़कर करीब 92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके अलावा रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यानी ईसीएफ के तहत आरबीआई अपनी बैलेंस शीट के आकार का 4.5 से 7.5% तक कंटिजेंसी रिस्क सफर बनाए रख सकता है। अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आरबीआई लगातार सरकार को बड़ा डिविडेंड देता आया है। पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए केंद्रीय बैंक ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था, जबकि उससे पहले ये आंकड़ा 2.11 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि इस बार रिकॉर्ड डिविडेंड मिलने के बावजूद सरकार की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। दरअसल केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश किए गए बजट में आरबीआई से करीब 3.16 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड और सरप्लस मिलने का अनुमान लगाया था। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की 623वीं बैठक में इस डिविडेंड को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कि इकोनॉमिस्ट आदित्य नायर का कहना है कि ये डिविडेंड उनके अनुमान के मुताबिक है और पिछले साल के मुकाबले करीब 7% ज्यादा है। अब सवाल ये है कि इस डिविडेंड से सरकार को फायदा क्या होगा। दरअसल सरकार को मिलने वाली ये रकम उसके वित्तीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने में मदद करेगी। इसके अलावा सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा। एक और अहम बात यह भी है कि फिलहाल मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। इससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने का खतरा है। ऐसे में आरबीआई का ये रिकॉर्ड डिविडेंड सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि इससे सरकार को बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ सकती है और इससे बॉन्ड यील्ड पर भी दबाव घटेगा। तो कुल मिलाकर आरबीआई का ये रिकॉर्ड डिविडेंड मुश्किल समय में बड़ा सहारा बनकर आया है। हालांकि रकम सरकार की उम्मीद से थोड़ी कम रही, लेकिन फिर भी इससे सरकारी खजाने को मजबूती मिलेगी और अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस अतिरिक्त रकम का इस्तेमाल किस तरह करती है। फिलहाल इस बड़ी आर्थिक खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आरबीआई ये रिकॉर्ड डिविडेंड देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा? ये अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।